नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के अगर नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र के अंदर एक और नया क्रिकेट स्टेडियम सेटअप किया जाएगा और इस वाले को नवी मुंबई के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा, अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद, क्योंकि 1 लाख के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास में इसको सेटअप किया जाएगा। पहले वैसे मैं आपको बता दूं कि डिसाइड ये हुआ था कि इसको थाने के अमने में सेटअप किया जाएगा, पर अब इसको नवी मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। आज के समय में ग्लोबली जो वन ऑफ द एडवांस क्रिकेट स्टेडियम्स बने हुए हैं, उन्हीं के लाइन्स पर और उन्हीं के स्टैंडर्ड्स को ये मैच कर पाएगा। अभी इसको लेकर इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लैंड आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर लैंड अलॉट कर दी जाएगी और साथ ही साथ टेंडरिंग वगैरह भी स्टार्ट होगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों राजस्थान के अंदर NH48 के ऊपर एक और नया एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान किया गया है NHAI के द्वारा, और इस प्रपोजल को हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों एलिवेटेड कॉरिडोर बेसिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए बनाया जाएगा। उदयपुर रतनपुर कॉरिडोर पर खेरवाड़ा विलेज में स्पेसिफिकली ये बनेगा। हालांकि ये तो नहीं बताया गया है कि लेंथ इसकी कितनी होगी, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इसके ऊपर 363.89 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो NH48 पर लोकल ट्रैफिक और लॉन्ग रूट वाला ट्रैफिक दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा के अंदर पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर फाइनली प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इस एयरपोर्ट को हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। दोस्तों पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है, इसको लेकर उड़ीसा सरकार काफ़ी एम्बिशियस दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इस एयरपोर्ट के लिए काफ़ी बड़े स्केल पर फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया जाना है, तो उसी के चलते पिछले कुछ समय से अप्रूवल वगैरह के स्टेज में फंसा हुआ था और उसी कारण आगे बढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि स्टेज 1 की क्लियरेंस इसको मिल चुकी है और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर उड़ीसा सरकार इसके कंडीशंस को मीट करती है तो इसको स्टेज 2 क्लियरेंस भी दे दी जाएगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन रेलवेज की अभी एक और फैक्ट्री में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के द्वारा भी उनकी पहली मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत ट्रेन रोल आउट कर दी गई है। दोस्तों अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो कि पंजाब के अंदर है, उन्होंने उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट किया है। और अब मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, जो कि यूपी के अंदर है, उनके द्वारा भी पहली वंदे भारत ट्रेन रोल आउट की गई है। 16 कोच का ट्रेन सेट है और ओवरऑल ये तीसरी फैक्ट्री बन गई है जहाँ पर वंदे भारत के चेयर कार वेरिएंट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आईसीएफ में पहले से प्रोड्यूस हो रहे थे। अब होगा ये कि अगले कुछ दिनों तक इसके ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे और फिर उसके बाद इसे किसी रूट पर कमर्शियली रोल आउट किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन नेवी की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल कर आने लगी है कि हमारी इंडियन नेवी के द्वारा एक और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को कमीशन कर दिया गया है और ये ओवरऑल हमारी इंडियन नेवी की थर्ड इस टाइप की सबमरीन बन चुकी है। दोस्तों बेसिकली इन सबमरीन्स को आप कह सकते हैं कि हमारी इंडियन नेवी की वन ऑफ द एडवांस्ड अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है, जिनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के अंदर। इस टाइप की 2 सबमरीन्स ऑलरेडी कमीशन कर दी गई हैं, INS अरिहंत और INS अरिघाट, ये कमीशन हो चुकी हैं। ये तीसरी वाली का नाम INS अर्दिमा रखा गया है और ये दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी भी है और इसकी कैपेसिटी भी उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। 4 सबमरीन के भी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी जल्द इंडक्ट की जाएगी। K-15 और K-4 जैसे जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके साथ इसे इक्विप किया गया है, जिससे कि आप देखेंगे कि इंडियन नेवी की डोमिनेंस इंडियन ओशन में और बढ़ पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज दिल्ली हावड़ा रोड को 160 kmph कैपेबल बनाने में लगी हुई है और भी उनके द्वारा बताया गया है कि उस पूरे प्रोसेस के फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों मिशन रफ्तार के पहले फेज के अंदर दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई, इन दोनों कॉरिडोर्स को फाइनलाइज किया गया है, जहां पर पूरे के पूरे कॉरिडोर को 160 kmph की स्पीड के कैपेबल बनाया जाएगा। अभी दोनों सेक्शंस के ऊपर अच्छा खासा काम जारी है। इनफैक्ट दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शंस पर ट्रैक अपग्रेडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली 180 kmph की स्पीड से एक ट्रायल भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। प्रयागराज कानपुर सेक्शन, हावड़ा बर्धमान सेक्शन, बर्धमान छोटा अंबाना सेक्शन, इस तरह के सेक्शंस को पहले ही कवर्स इक्विप कर दिया गया है और बाकी बचे हुए सेक्शन पर भी कवर्स का काम अच्छे खासे स्केल पर जारी है। इसी तरह से अगर काम चलता रहता है तो साल के अंत तक ये 160 kmph के कैपेबल बन जाएगा और ये मोस्ट प्रोबेबली देश का पहला प्रॉपर कॉरिडोर होगा जहां पर आपको ट्रेन 160 kmph की स्पीड से ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर एक और ग्लोबल जायंट की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा गिफ्ट सिटी के अंदर एक नई ब्रांच सेटअप करने के लिए FSC के पास अप्लाई कर दिया गया है।
तो दोस्तों मूडीज़ के बारे में मोस्ट प्रोबेबली सब जानते ही होंगे, क्योंकि ग्लोबली जो 3 डोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनमें इसकी गिनती होती है और इनकी जो अभी सिंगापुर बेस्ड सब्सिडियरी है, उसी के थ्रू ये गिफट सिटी के अंदर एंट्री करने वाले हैं, जहाँ पर एक प्रॉपर नई ब्रांच इनके द्वारा सेटअप की जाएगी 15 स्क्वायर मीटर के एरिया में। क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड काम यहाँ पर किए जाएँगे और एक बार जब आईएफएससी की तरफ से इनको अप्रूवल मिल जाती है, तो अपना ये काम आगे बढ़ा पाएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।